हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि जब भी हम हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तभी टॉप स्पीड में हम रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी फिफ्थ गियर, ये मेरा टॉप गियर है। तो जब भी गाड़ी कंट्रोल करनी रहती है तो डायरेक्टली फिफ्थ गियर से थर्ड गियर में हम गाड़ी ला सकते हैं क्या, और नहीं तो फोर्थ गियर से डायरेक्ट सेकंड गियर में गाड़ी ला सकते हैं क्या। तो पहली बात तो हम ये समझेंगे कि किस किस सिचुएशन में हमने डायरेक्टली डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत आ सकती है, और अगर आ सकती है तो हमें कौन सी ऑर्डर फॉलो करनी है। फोर्थ से थर्ड लेके फिर सेकंड लाना है, या फिर फिफ्थ अगर रहेगा तो फिफ्थ से फोर्थ लेके थर्ड लाना है। तो इसी की हम बातें करेंगे, और ये क्विक शिफ्टिंग ऑफ गियर्स कैसे करना है एट द रनिंग टाइम, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो दोस्तों देखो, जब भी हम गियर शिफ्टिंग करते हैं ना, तभी हमें ये गियर का स्ट्रक्चर कैसा है वो एक पहली बात जो है वो समझना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे देखो, ये पेपर पे आप देख सकते हो, ये पर्टिकुलर गियर का स्ट्रक्चर रहता है। अगर इसमें आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो किसी भी गियर से किसी भी गियर में जाने के लिए यहाँ पे जो न्यूट्रल है ना, वहाँ से ही गुजरना पड़ता है। आप देख पा रहे हो, ये देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे फर्स्ट से सेकंड गियर में जाना है, तो यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है वो न्यूट्रल की लाइन है, ऐसे आप मान के चलो। ठीक है, मैं कैसे वो होता है प्रैक्टिकली वो करके दिखाऊंगा आपको, तभी आपको समझेगा। ठीक है, तो ये एक बात है कि न्यूट्रल से ही गुजरना पड़ता है, ये पहली बात। और दूसरी बात ये है कि किसी भी गियर से किसी भी गियर में जाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्थ से सेकंड में जाना है, फोर्थ से थर्ड में जाना है, थर्ड से फोर्थ में जाना है, कहीं पे भी एक गियर से दूसरे गियर को जब भी हम शिफ्ट करते हैं तभी दो स्टेप्स होते हैं, और दो ही स्टेप्स रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये एक बात याद रखो कि एक पहली बात यह है कि एक तो न्यूट्रल होना ही है, ये जो लाइन है पूरी न्यूट्रल की है इसके लिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि हर हमेशा हमें दो स्टेप से गुजरना पड़ता है जब भी हम एक गियर से दूसरे गियर को शिफ्ट करते हैं तभी। आइदर वो डाउन शिफ्ट रहेगा, नहीं तो अप शिफ्ट रहेगा। दो स्टेप्स है ही, और दो ही स्टेप्स है। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। अभी देखो, पहली बात तो हमें न्यूट्रल कभी है गाड़ी वो समझना चाहिए। ये जब भी हिल रहा है ना चारों तरफ, गियर स्टिक जब भी मूवेबल है, वो स्टेडी नहीं है, लॉक नहीं है, लॉक पोजीशन में नहीं है, इसका मतलब है कि गाड़ी अभी न्यूट्रल पोजीशन में है। ठीक है, मतलब अभी मेरा गियर जो है वो ये पूरे एरिया में घूम रहा है, तो इसके लिए अभी ये क्या है, गाड़ी न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये कहते हैं न्यूट्रल स्टेट। अभी मुझे फर्स्ट गियर डालना है, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले तो पूरा का पूरा क्लच दबा के लेफ़्ट साइड में लेके फर्स्ट गियर में। ठीक है, अभी देखा आपने कि बीच में गियर स्टिक है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ये दो स्टेप्स हुआ। जब भी हम गाड़ी रनिंग में रहती है तभी ये सब स्टेप्स है वो बहुत क्विकली होते हैं। अभी हमारा आज का टॉपिक क्या है कि डायरेक्टली फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो अभी देखो, यहाँ पे ये मेरा टॉप गियर अभी पड़ा हुआ है, मैंने क्लच पूरा दबाया हुआ है। हमेशा ये याद रखना कि आपको जब भी गाड़ी के जो गियर शिफ्ट करने रहते हैं तभी आपको क्लच पूरा का पूरा प्रेस करना है, हमेशा। ठीक है, तो पहली बात तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपने ये डायग्राम देखा, तो यहाँ पे तो न्यूट्रल से गुजरना है, तो इसके लिए आंसर है यस। हम किसी भी गियर से किसी भी गियर को गाड़ी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब फिफ्थ से थर्ड भी ला सकते हैं, फिफ्थ से फोर्थ भी ला सकते हैं, फिफ्थ से फर्स्ट भी टेक्निकली ला सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरत पड़ती नहीं। एकदम रेयरेस्ट सिचुएशन में ये ज़रूरत पड़ती है कि एकदम अचानक से ब्रेक लगाया, अर्जेंट ब्रेकिंग किया और गाड़ी पूरी की पूरी हमने रोक दी, कुछ तो बीच में ऑब्जेक्ट आया इसके लिए। तो वो केस एकदम रेयर केस है। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं फोर्थ से थर्ड गियर में गाड़ी लानी कैसी है। तो ये देखो, जब भी आपकी गाड़ी फिफ्थ में है, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो न्यूट्रल ला के यहाँ पे लेना है। आपका डायग्राम कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, राइट। लेकिन जब भी ये टेक्निकली ऐसा आपका शेप है गियर शिफ्टिंग का, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लच पूरा दबाया है मैंने। एक जब भी हल्का आप पीछे लोगे ना तभी वो बीच में आता है ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा इसके लिए ये पहला स्टेप है। एक्चुअल में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे लाके ये ऐसा आपको लगेगा, ये एक और ये दो, ऐसे दो स्टेप्स है, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। जब भी आप पीछे स्लाइटली मूव करते हो ना तभी गियर ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऐसा ही मैकेनिज़्म रहता है। तो देखो आप, अभी ये मैंने किया, ये न्यूट्रल में आया, और वैसे ही मुझे सीधा लेना है,
क्योंकि न्यूट्रल से थर्ड गियर कैसा है, सीधा है, इसके लिए। तो ये थर्ड गियर है, ये मेरा फिफ्थ गियर है। मैंने एक पीछे हल्का सा प्रेस किया तो गाड़ी का जो गियर है वो यहाँ से यहाँ पे आया, न्यूट्रल में आया। न्यूट्रल के पोजीशन पे मुझे अभी आगे ढकेलना है, इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल पुश किया आगे। वापस एक बार दिखाता हूँ, ये फिफ्थ गियर है, पीछे पुश किया, न्यूट्रल आया, हो गया। ये अभी थर्ड गियर पड़ गया। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी भी मेरी गाड़ी बंद है, गाड़ी बंद करके क्लच पूरा प्रेस करके आप ये कर सकते हो। सिर्फ ध्यान में ये रखना कि आपका हैंड ब्रेक ये लगाना है। अगर आप स्लोप पे वगैरह रहोगे तो आपका जो क्लच जब भी आप प्रेस करोगे तभी गाड़ी फ्री हो जाती है, इसके लिए आपको ये हैंड ब्रेक लगाना है। वापस एक बार दिखाता हूँ, ये फिफ्थ गियर है, न्यूट्रल किया, थर्ड आया। और ये हाई स्पीड में जब भी रनिंग पोजीशन में रहता है ना, तभी इतना क्विक होता है कि समझता ही नहीं है। इसके लिए अब हमको समझना है कि ये 2 स्टेप्स हमने फॉलो किए। ठीक है, अभी देखो वापस एक बार देखता हूँ, फिफ्थ गियर ऐसे फास्ट एकदम, अब जब ब्रेकिंग किया आया ऐसे ऐसे। तो आपको आप एक्चुअल में मेरी ग्रिप ऐसे नहीं रहती है, हमेशा वैसे मैं पकड़ता हूँ, हल्के हाथ से रखता हूँ। आपको ये जो दिखना चाहिए पोजीशंस, इसके लिए मैंने अभी ऐसे किया था। तो आपको जब भी गियर शिफ्टिंग करना है तभी ग्रिप ऐसे नहीं रखनी है, क्योंकि अननेसेसरी प्रेशर आ सकता है गियर स्टिक पे। उंगलियों से काम होता है, ठीक है, मैकेनिज्म ही वैसा है। गियर स्मूथ रहता है, गियर शिफ्टिंग एकदम स्मूथ रहना चाहिए। अपने गाड़ी में जो जो लोग बैठे हैं उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि अरे अच्छा इसने डाउन शिफ्ट किया, इसने अप शिफ्ट किया। गाड़ी को जर्क नहीं बैठना चाहिए। तो ये था फिफ्थ गियर से थर्ड गियर। अभी देखते हैं कि फोर्थ गियर से सेकंड गियर में कैसे लानी है गाड़ी। सेम मैकेनिज्म है, न्यूट्रल पे तो आना ही है गाड़ी। इसके लिए जब भी हम आगे पुश करेंगे तब ये न्यूट्रल पे आएगी, और फिर यहाँ से सेकंड गियर। अभी देखते हैं हम, ये फोर्थ गियर पे गाड़ी है, ये आया फर्स्ट स्टेप और ये आया सेकंड स्टेप। अभी आप देखोगे जैसे मैंने कहा था, फोर्थ गियर से सेकंड गियर, ये जो अपना शिफ्टिंग है, गियर शिफ्टिंग है, उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। मैंने कहा था कि मिनिमम 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, रहते हैं गियर शिफ्टिंग में। तो अभी आप देखो, अब ये मेरा फोर्थ गियर है, ये फोर्थ गियर पड़ा है, ये मैंने आगे शिफ्ट किया, ये आया न्यूट्रल। न्यूट्रल पे आने के बाद मैंने लेफ़्ट शिफ्ट किया और फिर डाउन शिफ्ट किया। ठीक है, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स, ये अभी आपको मायने रखेंगे क्योंकि आप बिगिनर हो। एक बार जब भी आप प्रो बन जाओगे ना, मतलब प्रो इन द सेंस जब भी आप यूज टू होगे ना गियर शिफ्टिंग को, ड्राइविंग को, तभी आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि अरे मैं कहाँ से गियर किधर डाल रहा हूँ। ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कि हम चलते चलते कुछ बीच में खड्डा आया तो हम कैसे ऑटोमेटिकली रुकते हैं, हम सोचते नहीं है कि अभी रुकना है, अभी बाएं मुड़ना है, अभी दाएं मुड़ना है, ऐसे हम सोचते नहीं हैं। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो इंस्टेंटली हो जाता है। वैसे ही जब भी हम गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी एक बार हमको आदत होने के बाद हमें ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमको दिमाग में ये सोचना नहीं पड़ता है अरे अब ये सेकंड गियर डालना है, अब ये थर्ड गियर डालना है। वैसे नहीं है, गाड़ी अपने से बात करने लगती है, गाड़ी रिस्पॉन्ड करने लगती है। गाड़ी के रिस्पॉन्स से हमें पता चलता है कि अभी गाड़ी कौन से गियर में और कौन से गियर में डालना है। ठीक है, तो ये एक बात आप ध्यान में रखो। तो ये देखो, अब ये फोर्थ गियर है, वापस मैंने आपको दिखाता हूँ, ये न्यूट्रल करके सेकंड गियर में डाल दी गाड़ी। ठीक है, तो वैसे हो सकता है। वापस एक बार दिखाता हूँ, ये न्यूट्रल है, फोर्थ गियर है, सेकंड, ऐसे ये क्विकली ट्रांजिशन होता है गियर्स का। अभी हम बात करते हैं जब भी हमें फोर्थ गियर से थर्ड गियर डालना है तो कैसे करना है। ये तो काफ़ी सिंपल है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एकदम ज़्यादा इजीली और क्विकली हो जाता है। ये फोर्थ है यहाँ पे, ये न्यूट्रल है, और ये मेरा थर्ड गियर है, राइट। तो मैं कैसे करूँगा, ये फोर्थ है सीधा, ये थर्ड गियर। यहाँ पे कहीं पे भी मुड़ना नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है। बीच में लाइन आती है न्यूट्रल की, वहाँ से भी पास करके सीधा जाना है। नौबत कहाँ पे आती है, थर्ड गियर से हमें सेकंड गियर जब भी शिफ्ट करना है ना, तभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि थर्ड गियर से वो गलती से फोर्थ गियर डालते हैं। क्योंकि क्या होता है, न्यूट्रल के बीच में बीचों बीच अगर स्ट्रेट लाइन अगर आप देखोगे तो थर्ड से डायरेक्टली सीधा अगर खींचेंगे तो फोर्थ है। जब भी हमें थर्ड से सेकंड डाउन शिफ्ट करना रहता है तभी प्रॉब्लम आ जाती है। वो कैसे करनी है, अभी गाड़ी थर्ड गियर में यहाँ पे लाया आपने, सीधा लिया तो फोर्थ पड़ेगा, लेकिन आपको हल्का लेफ्ट में लाना है गियर, एकदम हल्का। और ये आपके हर एक गियर बॉक्स पे डिपेंड करता है आपको कितना लेफ्ट शिफ्ट करना है।
तो आपको ये याद रखना है कि जब थर्ड से सेकंड जब भी करोगे ना आप, ये अगर आप डायग्राम देखोगे ना तो आपको समझेगा। ये जो डायग्राम है वो हमेशा इसके ऊपर भी रहता है, लेकिन हमें क्या रहता है ना, जब भी गाड़ी चलाते हैं तो भी आप इसे नीचे नहीं देख सकते, आपको आपका ध्यान सामने रखना चाहिए, राइट। इसके लिए जब भी आप ये डायग्राम एक बार मेमोराइज करोगे, घर पे जाके आप ये ड्रॉ करोगे, तभी आप कहीं पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो इसका, ठीक है। जस्ट एक मतलब मेमोराइज करने के लिए। तो थर्ड से सेकंड लाने के लिए अभी थर्ड ये आया, ऐसे आया, ठीक है। और आपको सेकंड गियर डालने के बाद जब भी आप क्लच रिलीज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने सही गियर डाला है कि नहीं डाला है। अगर आपने थर्ड गियर से गलती से फोर्थ डाला रहेगा और अगर आपका उतना स्पीड नहीं रहेगा तो गाड़ी स्टॉक करने लगेगी, मतलब क्या करेगी, हिचके देने लगेगी, आपको जर्क्स मिलेंगे और आपको समझिएगा कि यार ये मेरा जो गियर है वो गलत गियर मैंने डाला है। आपको तभी भी क्या करना है, क्लच पूरा का पूरा प्रेस करना है और वापस से फोर्थ से सेकंड आप डाल सकते हो डायरेक्टली। तभी आपको वापस फोर्थ से थर्ड लेके फिर सेकंड लाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये और एक बात थी। और अभी हम फाइनली देखेंगे सेकंड गियर से फर्स्ट गियर कैसे शिफ्ट करना है। वो तो काफ़ी सिंपल है, ये सेकंड गियर है, ठीक है। और आपको ये मेक श्योर करना है कि ये आप यहाँ से वापस यहाँ पे ला जाते हो, मतलब जब भी सेकंड से आप बीच में आते हो ना, तभी ये न्यूट्रल लाइन को इंटरसेक्ट होता है। जो न्यूट्रल गियर अपना है वो यहाँ पे, सॉरी ये जो गियर स्टिक है वो यहाँ पे आ जाती है, राइट। तो अगर ये बीच में आती है तो वापस आपको लेफ्ट में ला के ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो थर्ड गियर पड़ेगा। अभी देखो ये सेकंड गियर है तो ये थर्ड पड़ा, राइट, लेकिन मुझे फर्स्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे। और ये एक आप बात ध्यान में रखो, जब ये जो लो गियर हम डालते हैं ना तभी अपने पास टाइम रहता है हमेशा। एक ये की पॉइंट है, अब ये याद में रखो, आप हमेशा ध्यान में रखो। जब भी लो गियर शिफ्टिंग हम करते हैं तभी अपने पास टाइम रहता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ टाइम रहता है, क्योंकि अपनी गाड़ी काफ़ी स्लो रहती है। आप आइदर ट्रैफिक में हो, नहीं तो चढ़ान पे हो, नहीं तो उतार ऐसे स्लोप पे हो। एक ऐसी सिचुएशन रहती है जहाँ पे अपने पास टाइम रहता है, इसके लिए हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से गियर शिफ्टिंग करना है और आराम से क्लच रिलीज़ करना है। जब भी लो गियर रहता है तभी क्लच आपको आराम से ही रिलीज़ करना है, जब भी फर्स्ट गियर रहता है तभी आपको क्लच आराम से रिलीज़ करना है। झटके से क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी स्टॉप होकर बंद पड़ेगी। जब भी सेकेंड गियर ऑनवर्ड्स आप जब भी गियर शिफ्टिंग करते हो तभी आप क्लच डायरेक्टली छोड़ सकते हो, ठीक है। और एक बात मैं आपको बोनस टिप दे देता हूँ, ये मारुति की गाड़ी है, अगर आपने देखा रहेगा तो ये मारुति की गाड़ी में ना रिवर्स गियर जब हम डालते हैं तभी ये कहीं कभार अटकता है। ये मारुति की गाड़ी का टेक्निकल प्रॉब्लम है। मेरी पहली स्विफ्ट थी, ये एस क्रॉस है, इसमें भी ये प्रॉब्लम है, पहली गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है मैं आपको एक बताता हूँ। जब भी रिवर्स गियर डालते हैं ना उसके पहले फिफ्थ गियर डालो और उसके बाद में बीच में आके वापस एक बार पीछे जाओ, हो जाएगा। बहुत बार ये होता है। नहीं तो दूसरा एक सेफर ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि आप सीधा क्लच रिलीज़ करो, वापस एक बार अगर गियर नहीं पड़ा तो वापस प्रेस करो और वापस एक बार रिवर्स गियर का ट्राई करो। आपका रिवर्स गियर हमेशा अटकेगा नहीं, पड़ेगा, मतलब प्रॉपरली गियर शिफ्टिंग होगा। तो इतना ही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।